हेलो एवरीवन। तो अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो गई। उसमें पीएन जंक्शन बच रहा है जो अपन बाद में करेंगे, छोटा सा है, 2-3 टॉपिक है वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब अपन न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं। कौन सी करें? यूनिट 4 करते हैं। क्या है यूनिट 4? यूनिट 4 है ऑसिलेटर्स एंड लॉजिक सर्किट। अपन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बस ये है कि टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर करते हैं अपन लॉजिक सर्किट। ठीक है, क्या होते हैं लॉजिक सर्किट, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट होता है अपने पास, कुछ भी स्टेटमेंट होता है, मतलब जो भी कोई भी कथन होता है, उसमें ये कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी, ठीक है। ट्रूथ भी हो सकता है एंड फॉल्स भी। तो इस चीज़ के लिए हम देखेंगे कि अगर ट्रूथ है तो उसमें क्या क्या कंडीशन है कि वो ट्रूथ है। जैसे एग्जाम्पल लें, कोई भी बल्ब जो जल रहा है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे अपन कि किस वजह से जल रहा है, ये उसकी वर्किंग देखेंगे कि किस वजह से ये बल्ब जल रहा है, ठीक है। बल्ब ग्लोइंग कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन हो सकती हैं। बल्ब ठीक है, बिल्कुल फाइन है, एंड सेकंड अगर अपन कर सकते हैं उसमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये चीज़ें इसमें अगर सत्य है तो उसमें क्या क्या रीजन है, अगर असत्य है तो उसमें रीजन क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब लॉजिक सर्किट में करेंगे। हो सकता है करंट फ्लो हो रही हो लेकिन बल्ब खराब हो, उस कंडीशन में उसमें बल्ब नहीं जलेगा, तो वो कथन असत्य है कि बल्ब नहीं जल रहा, फॉल्स है, नहीं जल रहा। रीजन क्या है? बल्ब खराब है। करंट तो फ्लो हो रही है, हो सकता है बल्ब सही हो और करंट फ्लो नहीं हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी बल्ब नहीं जलेगा। तो ये सब जो इसकी टेबल द्वारा भी समझेंगे, जो ये सत्यमान सारणी तुम पढ़ते आए हो जो भी, उससे वो यहीं से आई है। जो ट्रुथ टेबल है वो यहीं से आई है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा सत्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, ठीक है। तो ये तो है लॉजिक सर्किट के बारे में, जो ट्रुथ टेबल है जो इसी बेस पर बनाते हैं, ठीक है। जो मेन जो लॉजिक सर्किट है वो अपन करते हैं। जो लॉजिक एलिमेंट है तो वो कौन कौन से हैं जो मेन है, जो सब में यूज आते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है अपना एंड गेट है, ठीक है। जो गेट कहाँ से वर्ड आया, अपने डायरेक्ट गेट ले लिया, यहाँ से ट्रूथ टेबल देखी और डायरेक्ट गेट ले लिया। तो इससे पहले की हिस्ट्री ये है, जॉर्ज बूल जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये तर्क संगत दिए थे, जो लॉजिक ये स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। तो ये लॉजिक स्टेटमेंट से गेट में कैसे आ गया, तो ये चीज देखते हैं। तो उन्होंने जो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? 0 और 1। बाइनरी सिस्टम जो बाइनरी सिस्टम में होता है, द्वितीय आधारित संक्रिया, उनमें 0 और 1 का यूज करते हैं, ठीक है। इन्हें या इनका सॉल्यूशन करने के लिए, इनका हल करने के लिए जो आधारभूत जो द्वार दिए गए, ठीक है, उन्हें ही गेट बोलते हैं। ये गेट मेनली 3 गेट हैं जो यूज होते हैं। तो कौन कौन से? एंड गेट, सेकंड है और गेट, एंड थर्ड है, ये कैपिटल यूज लेना, हमेशा ध्यान रखना, और है, और थर्ड है नोट गेट। जो ये वर्डिंग है ये कैपिटल यूज लेनी है, ठीक है। तो एंड गेट, और गेट और नोट गेट, इन तीनों के द्वारा हम बहुत सारे जटिल से जटिल, हार्ड से हार्ड, मतलब जो भी द्वार है, जो गेट है, उनका निर्माण कर सकते हैं। मेन है ये 3, इनके द्वारा ही अपन बड़े से बड़े द्वार बना सकते हैं। जैसे इनके द्वारा ही कर करके कंप्यूटर का निर्माण हुआ था,
जो गेट का जोड़ जोड़ के कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसमें भी इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। जो इनपुट देते हैं उनको ए बी सी इनपुट देते हैं, इससे डिनोट करते हैं। जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे वाई से डिनोट करते हैं, जिसको बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, या बूलियन चर बोलते हैं। और एक चीज और कॉमन है दोनों में, जो चीज देख लेते हैं कि एक तो होता है धनात्मक तार्किक निकाय, मतलब जो पॉजिटिव लॉजिक जो सिस्टम होता है वो होता है, और एक नेगेटिव सिस्टम होता है। पॉजिटिव कब होता है? इसमें बाइनरी सिस्टम में द्विआधारी संक्रिया होती है 0 और 1। जब 0 पर तो मतलब लो वोल्टता मिले अपन को, ठीक है, और 1 पर हाई वोल्टता। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम बोलते हैं पॉजिटिव सिस्टम, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो बाइनरी कोड में, 0 तो हाई वोल्टता को शो करता हो और जो 1 है वो लो वोल्टता को शो करता हो, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं न्यूनतम या फिर नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। ठीक है, चल गया पता पॉजिटिव किसको बोलते हैं और नेगेटिव किसको बोलते हैं। आगे अब देखते हैं नोड एंड द्वार एंड गेट। ठीक है, अब देखना है एंड गेट में क्या होता है। वैसे तो सबके पढ़े हुए हैं शायद, फिर भी देख लो एंड गेट क्या होता है। एंड गेट में अगर अपन देखें इनपुट और आउटपुट, 2 एंड मोर, 2 या 2 से अधिक तो, या 2 या 2 से अधिक तो इनपुट होते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो ओनली 1 मिलता है, ये वाई। ठीक है, जनरली अपन सोल्व करेंगे 2 के लिए करेंगे और बाकी के लिए सेम इसी प्रकार हो जाएगा। जो ऑपरेशन होता है इनके बीच में, जैसे अब बाद में करती हूँ, अभी 1 सेकंड रुको। जैसे अपन ने लिया 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो माना है कि अपन ने 2 इनपुट ए एंड बी ले लिया और वाई या आउटपुट मिलता है। ठीक है, जो इनपुट के बीच में इनपुट होते हैं ए और बी, इनके मिडिल में जो भी पॉइंट होता है, जो इसका ऑपरेशन होता है, उसको डॉट द्वारा डिनोट करते हैं। ये डॉट हो गया, तो y बराबर a डॉट b, इसके द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, और a और b क्या हो सकते हैं, 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 1 होगा। बाइनरी कोड में ये लेंगे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम है, 0 और 1 होंगे। या फिर इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन y बराबर ए बी भी कर सकते हैं, बाकी इसमें डॉट ऑपरेशन यूज में लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं, जैसे a है, b है, ठीक है, जो इनपुट है ये, और आउटपुट x से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको y से भी कर सकते हैं, अपन y किया है। ठीक है, तो a और b और y, तो a b 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। ठीक है, नहीं, दोनों 0 0 हो सकते हैं। सबसे पहले 0 0 हो सकते हैं, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, और दोनों 1 1 हो सकते हैं। 4 कंडीशन हो सकते हैं, 2 अगर आउट इनपुट दे रहे हैं। ओके, अगर 2 इनपुट दे रहे हैं तो 4 कंडीशन अपन को मिलेंगी, 0 0 0 1 1 0 1 0। आउटपुट क्या मिलेगा, 0 और 0, 0 डॉट 0 क्या होता है, 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आउटपुट भी 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलेगा। इनपुट अगर 0 1 दे रहे हैं तो आउटपुट भी 0 1 के फॉर्म में मिलेगा। तो 0 0 और 1 दे रहे हैं तो भी हमें 0 ही मिलेगा, 0 डॉट 1 तो भी 0 ही मिलेगा, 1 डॉट 0 तो भी 0 ही मिलेगा। फोर्थ कंडीशन 1 डॉट 1, तो इसका 1 मिलेगा।
ठीक है, ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी। 3 कंडीशन में तो ये 0 0 0, और जब 1 1 कंडीशन है उस टाइम ये 1 मिलेगा। इसका डिनोटेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो। y बराबर 0.0 बराबर 0, y बराबर 0.1 बराबर 0, y बराबर 1.0 बराबर 0, y बराबर 1.1 बराबर 0। ठीक है, इसका डिनोट कैसे करते हैं? एंड जो गेट होता है उसका सिंबल कैसे होता है? सिंबल उसको ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ इनपुट होते हैं तो ए और बी, यहाँ पर y बराबर a डॉट बी, ये इसका सिंबल होता है नोट गेट का। ठीक है, इसका सर्किट भी देखेंगे अपन, कैसा सर्किट होता है वो कल देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? ओके।